यूपी में असेंबली चुनाव के पहले मंडल कमंडल वाली राजनीतिक साजिश। आज पूरे प्रदेश में मंडल दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की करेगी मांग। यूपी के सभी जिलों में डीएम को सौंपेंगे 7 सूत्रीय मांग। यूपी में ओबीसी वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर। प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी आरक्षण लागू करने की उठाई मांग। समाजवादी पार्टी ने भी उठाई जातीय जनगणना की मांग। आबादी के अनुपात में सभी जातियों की हिस्सेदारी की मांग। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। बीएसपी के कई नेता एसपी में हो सकते हैं शामिल। दोपहर 12:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में आज जातीय जनगणना को लेकर प्रदर्शन करेगी आरजेडी। आरक्षणों में बैकलॉग व्यवस्था और मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को भी लागू करने की मांग। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाद यूपी के मुख्यमंत्री को खालिस्तान आतंकवादी की धमकी। 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने की धमकी। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकी दी गई। यूपी के सहारनपुर और रामपुर को आजाद करवाने की खोखली धमकी दी। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पूरे मामले में जांच की बात कही। इस मामले में एटीएस जांच कर रही है। यूपी में त्योहार पर हिंदू मुसलमान के बीच दंगे वाली साजिश। मौलाना जरजिस को यूपी पुलिस ने अपशब्दों का किया इस्तेमाल। यूपी में त्योहारों पर धारा 144 लगाने पर भड़के जहरीले मौलाना जरजिस। धारा 144 को मुसलमानों के खिलाफ बताया साजिश। ऑल इंडिया सियाह चंद कमेटी के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तालिबानी फरमान को बताया सही। कहा दूसरे धर्म में लड़कियों का शादी करवाना ठीक नहीं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मौलाना यासूब अब्बास। यूपी के मुहर्रम के सिलसिले में जारी गाइडलाइंस को लेकर चर्चा की गई। ट्विटर ने रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को किया डिलीट। एनसीपीसीआर ने ट्विटर को दिया था नोटिस। राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया था रेप पीड़िता माता पिता की तस्वीर। दिल्ली में बच्चे की कथित तौर पर रेप के बाद हुई थी हत्या। मध्य प्रदेश में आज होगा अन्न महोत्सव का आयोजन। पीएम मोदी गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में 4,83,00,000 लाभार्थियों को 25,000 से ज्यादा दुकानों में मिलेगा मुफ्त राशन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। एमपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सादगी के साथ मनाया जाएगा अन्न उत्सव। पीड़ितों को पीएम अन्नपूर्णा योजना के अलावा मिलेगा 50 किलो अतिरिक्त अनाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को चाय नाश्ते पर किया आमंत्रित। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी चाय पार्टी। निर्यात बढ़ाने को लेकर भारतीय मिशन प्रमुखों पर कारोबारियों का पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा कीमत नहीं क्वालिटी पर करें फोकस। पीएम मोदी ने कहा टेक्नोलॉजिकल की वजह से दुनिया हर रोज और छोटी होती जा रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विपक्ष पर कृषि मंत्री तोमर ने किया पलटवार। कहा कृषि कानून पर संसद में चर्चा नहीं करना लेकिन आंदोलन में शामिल होना है। सब मीडिया टेंशन के लिए। पुणे और गोवा में दक्षिण कमांड के 2 दिवसीय दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे। आज आईएनएस हंसा का भी दौरा करेंगे आर्मी चीफ। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की अंतरिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुंबई की सेशन कोर्ट जमानत पर सुना सकती है फैसला। पोर्नोग्राफी केस में आरोपी गहना वशिष्ठ की जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला। मुंबई सेशन कोर्ट में आज हो सकता है फैसला। हिमाचल के सिरमौर में हाईवे से फिसलकर 300 मीटर खाई में जा लटकी बस। ड्राइवर ने आखिरी सवारी उतरने तक दबाए रखा ब्रेक। अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई 35 जिंदगियां। हिमाचल के पांवटा साहिब में गत्ताधार रूट पर जा रही थी बस। अचानक एक्सल टूटने से बिगड़ा चलती बस का संतुलन और सड़क बीच खाई में जा लटकी। जम्मू कश्मीर में शहीदों के नाम पर होंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया आदेश। सेना सीआरपीएफ और पुलिस जवान के शहीदों के नाम पर होगा स्कूल। समिति का होगा गठन। महबूबा मुफ्ती की मां तक पहुंचेगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। ईडी ने गुलशन नाजीर को भेजा समन। 18 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। एलएसी के गोगरा पॉइंट 17 दिनों से दोनों देशों से हटी सेनाएं। भारतीय सेना ने गोगरा पॉइंट से चीनी सेना के पीछे हटने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र में फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने यूएनएससी में पाक पर लगाए गंभीर आरोप। तालिबान आतंकियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने कहा तालिबान अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के साथ भी जुड़ा है। हम पाकिस्तान से तालिबान की सहायता को पूरी तरह से बंद करने का आग्रह करते हैं।
यूएनएससी की बैठक में बोला भारत, अफगानिस्तान का अतीत नहीं हो सकता उसका भविष्य, आतंकवादियों की पनाहगाह को फौरन नष्ट किया जाए। भारत ने कहा अफगानिस्तान में फौरन लगे हिंसा पर रोक, कार्रवाई के लिए जल्द फैसला करे यूएनएससी, आतंकवाद को किसी भी स्वरूप में नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। अफगानिस्तान सरकार के मीडिया और सूचना निदेशक दवा खान की हत्या, तालिबान ने ली दवा खान की हत्या की जिम्मेदारी। आज से यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे लखनऊ। नवनिर्वाचित जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों से करेंगे बातचीत। लखनऊ में सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को करेंगे संबोधित नड्डा। शाम 4 बजे यूपी के सभी मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। यूपी के मुरादाबाद और बदायूं में आज बीएसपी का होगा ब्राह्मण सम्मेलन। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी सोशल मीडिया टीम को सीएम योगी ने दिया जीत का मंत्र, कहा पिछले 2 दशक में मीडिया के स्वरूप और भूमिका में सबसे ज्यादा बदलाव। सीएम योगी ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर जताई चिंता, कहा विदेश में बैठकर यूपी के लिए फैलाई जा रही नफरत सरकार के खिलाफ जताई जाती है साजिश। यूपी के महोबा में 10 अगस्त को गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला 2.0 की होगी शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। पीएम मोदी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। कार्यक्रम में सीएम योगी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में टिकट समर्थकों का हंगामा, पुलिस और टिकट समर्थकों के बीच हुई बहसबाजी। टिकट के कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं मिलने से थी नाराजगी। लखनऊ में नाराज टिकट समर्थकों पर डिवाइडर पर बैठे। लखनऊ में धारा 144 लागू होने की वजह से नहीं मिली परमिशन। भारत में जल्द ही आ सकती है कोरोना की एक और वैक्सीन। कोवोवैक्स वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने किया तैयार। वयस्कों के लिए अक्टूबर में होगी उपलब्ध। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों को किया सावधान, कहा संक्रमण की दर 5% बढ़ती है तो बिना देरी किए लगाएंगे लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में किए जा रहे बदलाव। अस्पतालों में पीएसए प्लांट, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ाई गई। कोरोना से लड़ाई में बड़ी उपलब्धि। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। दिसंबर तक 136 करोड़ डोज मिलेंगे। वैक्सीनेशन के नए आंकड़े पर बोले पीएम मोदी, कोरोना के खिलाफ भारत का मजबूत कदम, हर नागरिक को मिलेगा मुफ्त टीका। महाराष्ट्र के नासिक में डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। सभी मरीज नासिक जिले के ग्रामीण इलाके के हैं। डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने के बाद प्रशासन की बड़ी चिंता। नासिक के ग्रामीण इलाकों में फिर बढ़ सकती है सख्ती। बिहार के कटिहार में उफान पर गंगा नदी। तेज पानी के बहाव की वजह से नदी में समाई मस्जिद। ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल। बिहार के बक्सर में गंगा नदी का रौद्र रूप। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों का टेंशन। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। बिहार के मुंगेर में मां चंडिका देवी मंदिर में गर्भगृह में घुसा बाढ़ का पानी। मां चंडिका के मुख तक पहुंचा पानी। एमपी के ग्वालियर चंबल अंचल के कई जिलों में बारिश का कहर। इलाके में होमगार्ड किए गए तैनात। कई मकान खाली कराए गए। एमपी में ग्वालियर चंबल के बाद अब विदिशा के में बाढ़ जैसे हालात। सगड़ डैम गेट खोले जाने में कई गांवों में पानी घुसा। चित्रकूट में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई गांव का तहसील मुख्यालय संपर्क कटा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की मांग की। यूपी के हमीरपुर में उफान पर यमुना और बेतवा नदी। खतरे के अनदेखा कर नदी के किनारे पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं लोग। यूपी के शाहजहांपुर में उफान पर गंगा नदी। 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आए। सड़कों के ऊपर भी बह रहा पानी। राजस्थान के बारां में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात। कई गांव बने टापू तो कई गांव का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। कटिहार में 4 कुख्यात डकैत गिरफ्तार। मौके से हुई भारी हथियार बरामद। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए डकैत। बागडोगरा गांव से हुई गिरफ्तारी। बगहा में पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला धनहा थाना क्षेत्र के कठार गांव का है। आरोपी के पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 1 चाकू भी किया बरामद। सासाराम में नगर थाना क्षेत्र के खनन विभाग की टीम ने अवैध बालू के धंधे में शामिल 16 ट्रैक्टर को किया जब्त। इन सभी ट्रैक्टर पर बालू लदा था। वहीं 4 लाइनर को भी किया गिरफ्तार। सहरसा में लग्जरी कार से 205 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ कार चालक गिरफ्तार। शराब तस्करों ने कार के विशेष तहखाने में छिपाकर रखी थी शराब। बेगूसराय के तेताय उपी क्षेत्र के नवादा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 तस्कर के साथ 175 कार्टन शराब बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 1 ट्रक, 1 मारुति कार, 1 सूमो गाड़ी और 1 बाइक को भी बरामद किया। गोड्डा में आसमानी बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत। मरने वालों में 1 महिला भी शामिल। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा।
पलामू में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जिला कल्याण अधिकारी को 20,000 रुपए की घूस लेते किया गिरफ्तार। भवन निर्माण के लिए मांगे थे 40,000 रुपए। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 भाइयों के घर को बनाया निशाना। घर का ताला तोड़कर दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में पुलिस जुटी। दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। लग्जरी कार को बनाते थे निशाना, अन्य की तलाश जारी। बीएसएल कर्मी से हुई 1,10,000 रुपए की लूट का खुलासा। बोकारो पुलिस ने कोड़ा गैंग के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट के 91,600 रुपए भी किए बरामद। बोकारो में जीरा मछली से लदा एक बेकाबू टेम्पो पलटा। पलटने के बाद मछलियां सड़क पर गिर गईं, जिसको लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। वहीं पर हादसे के बाद टेम्पो में 2 लोग बैठे लोग घायल हो गए। साहिबगंज के जिरवटी थाना क्षेत्र में खनन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। उपायुक्त के निर्देश पर रिहायशी इलाकों में संचालित 4 क्रशर पर चला बुलडोजर। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र में कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार, वहीं दूसरा तस्कर मौके से फरार। वाहन चेकिंग के दौरान मिली पुलिस को बड़ी सफलता। देवघर में साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 15 अपराधियों को किया गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर करते थे ठगी। जमशेदपुर में अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के कंटाही घाट पर श्रद्धालुओं का हंगामा। 200 साल पुराने मां रत्न देवी शक्तिपीठ मंदिर और हनुमान मंदिर तोड़ने का किया विरोध। बेरंग लौटे अधिकारी और उनकी टीम। बेगूसराय में रतनपुर थाना क्षेत्र में खोलने की अनुमति देने से नाराज एआईएसएफ के छात्रों ने कॉलेज के सामने किया प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने तक उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बोकारो जिले के बेरमो के सीसीएल क्षेत्र में पेयजल का संकट गहराया। पानी के लिए लोगों को दिन भर करनी पड़ रही है मशक्कत। वहीं सीसीएल के अधिकारी जल संकट से जल्द निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड के सभी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे 50-50 लाख रुपए। सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक में आज जेवलिन थ्रो में इतिहास रच सकते हैं नीरज चोपड़ा। अब तक के प्रदर्शन में गोल्ड मेडल की आस। आज कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दांव लगाएंगे बजरंग पूनिया। शाम 4 बजे होगा 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल का मैच। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को 4थे स्थान पर पहुंचकर टीम के कोच ने दिया इस्तीफा। बोले ओलंपिक आखिरी टूर्नामेंट था। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन हुआ सिर्फ 49.2 ओवर का खेल। दूसरी पारी में इंग्लैंड की सधी हुई शुरुआत। भारत के पास 70 रन की बढ़त। पहली पारी में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की बदौलत भारत को मिली 95 रनों की बढ़त। राहुल ने खेली 84 रनों की पारी, जडेजा ने बनाए 56 रन। मुकेश अंबानी की 24,000 करोड़ की डील रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस और फ्यूचर डील पर लगाई रोक। अमेजन के फेवर में लिया फैसला। सेबी ने किए प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर होल्डिंग को लेकर बड़े बदलाव। अब कंपनियों के मालिक को 18 महीने में ही घटानी होगी हिस्सेदारी। ईवी एक्सपो 2021 शुरू। इवेंट में 80 कंपनियां हो रही शामिल। 48,000 में 150 किलोमीटर चलने वाली ई बाइक बटोर सकती है सुर्खियां। दुनिया में चीन कंपनी शाओमी का दबदबा कायम। जून में पहली बार दुनिया की नंबर 1 बनी कंपनी। 26% की मंथली ग्रोथ के साथ सैमसंग और एप्पल को पीछे छोड़ा। आरबीआई लगा अपनी डिजिटल करेंसी। इस साल के अंत तक आएगा मॉडल। टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर चल रहा है काम। नोरा फतेही का बदला अंदाज आया नजर। साड़ी पहनकर सिर पर ओढ़ा पल्लू। लोग कर रहे नोरा की लुक की जमकर तारीफ। सोशल मीडिया पर शाहिद कपूर का वीडियो हुआ वायरल। स्पोर्टी लुक में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे शाहिद। शहनाज गिल के मेकओवर को लेकर लोगों को चौंकाया। शहनाज ने डब्बू रत्नानी के लिए किया बोल्ड फोटोशूट। फैमिली मैन फेम अभिनेत्री सामंथा ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो। फैंस ने तारीफ की, कहा जबरदस्त। गुलाबी रंग की ड्रेस और मेकअप के साथ टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने किया शेयर वीडियो। एक बार फिर निया का बोल्ड फोटोशूट आया नजर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिम में पसीना बहाते हुए तस्वीर की शेयर, लिखा कोशिश जारी है। जॉर्जिया में नाटो के 15 सदस्य देशों को संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। सेना के जवानों ने दिखाया युद्ध कौशल। इजरायल और लेबनान में रॉकेट युद्ध का दौर जारी। दक्षिण लेबनान के इजरायली की सेना ने की फायरिंग, हालत गंभीर। स्पेन की रेस्क्यू टीम ने कैनरी द्वीप से दर्जनों प्रवासियों को बचाया। बच्चों समेत द्वीप पर फंसे थे 60 से ज्यादा अफ्रीकी प्रवासी। तुर्की के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख। अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत। कजाकिस्तान में बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं ने जानवरों की बढ़ाई मुश्किलें। घोड़ों के लिए सामूहिक कब्रगाह बने रेगिस्तानी इलाके। सूखे की मार से किसान परेशान। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।